हेलो एवरीवन। एमपी जेल पैरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैथ्स का ये है पार्ट 12 और 3 अक्टूबर के शिफ्ट 1 के 10 क्वेश्चंस इसके पहले वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं और उसके आगे के क्वेश्चंस इस पार्ट में सॉल्व कर रहे हैं। 11th क्वेश्चन है अ 7 मीटर 20 सेंटीमीटर पोल कास्ट अ शेडो ऑफ लेंथ 8 मीटर 30 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री दैट कास्ट अ शेडो ऑफ लेंथ 6 मीटर 64 सेंटीमीटर अंडर सिमिलर कंडीशंस। इतनी लंबाई वाले एक पोल की इतनी लंबी छाया बनती है, तो सामान्य परिस्थितियों में इतनी लंबी छाया बनाने के लिए हमें पेड़ की लंबाई कितनी चाहिए होगी। पेड़ की लंबाई यहाँ पर निकालनी है। यहाँ लिखा है 7 मीटर 20 सेंटीमीटर। इसे सबसे पहले हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 7 मीटर में कितने होंगे, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 700 सेंटीमीटर और यहाँ पर 20 और लिखा हुआ है तो इस 20 को भी इसमें प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 720 सेंटीमीटर। तो इस पूरी वैल्यू की जगह हम लिखेंगे 720 सेंटीमीटर। इसी तरह से इस लंबाई को भी बदल लेंगे। यहाँ लिखा है 8 मीटर 30 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 तो 8 मीटर में 800 और यहाँ पर 30 और है तो 800 प्लस 30 830 सेंटीमीटर। ऐसे ही इसको भी बदल लेंगे। 6 मीटर 64 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। 1 मीटर में 100 तो 6 मीटर में 600 और 64 और लिखा है तो उसको प्लस कर देंगे 664 सेंटीमीटर हमें मिलेगा। सेवन 20 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक पोल 830 सेंटीमीटर लंबी छाया बनाता है। तो यहाँ पर हमें पेड़ की लंबाई निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर हम 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर की छाया प्राप्त करने के लिए हमें कितनी लंबी हाइट की ज़रूरत होगी। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 830 को डिवाइड में लेके जाएंगे 720 के, 720 डिवाइड बाय 830। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर की छाया बनाने के लिए हमें इतनी लंबी हाइट चाहिए होगी। अब यहाँ पर हम दोनों साइड 664 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें 664 लंबी छाया के लिए कितना लंबा पेड़ चाहिए होगा वो हमें निकालना है। तो दोनों तरफ हम 664 का मल्टीप्लाई कर देंगे 720 डिवाइड बाय 830 इंटू 664 और यहाँ पर 1 इंटू 664 तो यहाँ पर 664 मिल जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे 0 से 0, 664 को कैंसिल करेंगे 83 से तो ये 8 बार डिवाइड हो जाएगा और 72 इंटू 8, 72 इंटू 8 हमें मिलेगा 576 इक्वल टू 664 सेंटीमीटर। तो 664 सेंटीमीटर की छाया के लिए हमें पेड़ की लंबाई 576 सेंटीमीटर रखनी होगी। लेकिन ऑप्शन में देखें तो मीटर में भी ऑप्शन दिए गए हैं, 576 सेंटीमीटर कहीं नहीं लिखा है तो इसको हम मीटर में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 576 सेंटीमीटर है, इसको हम 500 प्लस 76 लिख सकते हैं, ये पूरा सेंटीमीटर में है। अब इस 500 को 5 इंटू 100 लिख सकते हैं प्लस 76, ये पूरा सेंटीमीटर में ही है। अब ये 100 सेंटीमीटर है तो इस 100 सेंटीमीटर की जगह लिख सकते हैं हम 1 मीटर और 5 इंटू 1 5 मीटर और ये 76 का क्या था, सेंटीमीटर में था तो यहाँ से हमें मिला 5 मीटर 76 सेंटीमीटर। 5 मीटर 76 सेंटीमीटर सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज इक्वल साइड्स आर 5 सेंटीमीटर ईच एंड द बेस इज 8 सेंटीमीटर। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके बराबर भुजाएं 5 सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर दिया है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 5 और इसका बेस मतलब आधार दिया गया है 8। इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के दो तरीके हैं, या तो एक सेमी पेरीमीटर निकाल कर हम निकाल सकते हैं या फिर दूसरा 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। तो हम सेकंड वाले से निकाल रहे हैं। एरिया इक्वल टू
1/2 बेस इंटू हाइट। इस वाले फॉर्मूले से हम इसका एरिया निकालेंगे। अब यहाँ पर बेस तो हमें है, बेस तो यहाँ पर दिया गया है 8, पर हाइट नहीं है, तो ये हाइट हमें निकालनी है। सबसे पहले हम इसे निकालेंगे और फिर इस फॉर्मूले में रख देंगे। आइसोसेलेस या समद्विबाहु त्रिभुज हमने ये बना लिया है। ये 5 और बेस आधार दिया गया था 8। अब इसमें हाइट हमें निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर जो बेस है उस पर एक एल्टीट्यूड बनाएंगे। एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री का होता है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में, समद्विबाहु त्रिभुज में, जब किसी वर्टेक्स से हम एल्टीट्यूड बनाते हैं बेस पर, तो वो बेस को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो 8 है, 8 के 2 बराबर भाग मतलब 8/2 4 तो ये दोनों हो जाएंगे 4 2 बराबर पार्ट में डिवाइड हो गया बेस। अब इस इतने वाले ट्रायंगल में देखें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री ये हो गई। ये हो गया हाइपोटेन्यूज 5, बेस हो गया 4 और परपेंडिकुलर हम निकाल लेंगे। तो परपेंडिकुलर इस पूरे ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर इस परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगाते हैं। हाइपोटेन्यूज थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब लंब प्लस बेस का स्क्वायर मतलब आधार। हाइपोटेन्यूज दिया गया है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हम डायरेक्ट लिख दें इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वो तो हमें निकालना है, उसकी जगह पर पी स्क्वायर ही लिख देते हैं, प्लस बेस का स्क्वायर, बेस है 4 तो 4 का स्क्वायर 16 को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो 25 माइनस 16 9 मिलेगा इक्वल टू पी स्क्वायर। और यहाँ से 9 का हम रूट लेंगे तो पी इक्वल टू हमें मिल जाएगा 3। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 3। अब ये इसका परपेंडिकुलर है, लेकिन इस पूरे ट्राइंगल की हाइट है और हाइट ही हमें निकालनी थी, तो हम फॉर्मूले में रख देते हैं। एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बेस दिया गया है 8, पूरा ट्राइंगल है, इसलिए बेस भी हम पूरा ही लेंगे, क्योंकि पूरे आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया हम निकाल रहे हैं, उसका बेस है 8। 1/2 बेस की जगह पर लिखेंगे 8 मतलब आधार इंटू हाइट ऊंचाई जो है 3 हमने निकाली थी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 कैंसिल होगा 2 से 4 बार और 4 इंटू 3 12, तो इसका एरिया आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है m इज द मिड पॉइंट बिटवीन -7 एंड 3, राइट द इंटीजर फॉर m। -7 और 3 के बीच m एक मध्य बिंदु है, m के लिए पूर्णांक लिखें। -7 और 3 का मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, जो दो नंबर दिए रहते हैं उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। -7 + 3 ये मिलेगा -4 और डिवाइड में 2, इसे डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2 और माइनस आ गए तो एक माइनस भी लगा देंगे, तो -2 इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। -2 थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। सबसे छोटी संख्या बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो 98,000 है, सेकंड में 97,000, थर्ड में 97, ये 97, तो फर्स्ट तो सबसे बड़ा हो गया क्योंकि 98,000 है, तो ये तो आंसर होगा नहीं क्योंकि हमें सबसे छोटी बतानी है। अब सेकंड में देखते हैं, ये 900 और ये 800, तो 800 सबसे छोटा होता है, तो 97897 ये राइट आंसर हो जाएगा, ये सबसे छोटा है। नेक्स्ट है इफ x इक्वल टू 100 देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज इन x टू द पावर 4। यदि x इक्वल टू 100 है तो x की पावर 4 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। x इक्वल टू 100 है और x की पावर 4 में बताना है, तो हम 100 की पावर 4 लिख सकते हैं क्योंकि x की पावर 4 में बताना है और x इक्वल टू 100 है। x इक्वल टू 100 है। अब यहाँ हम देखें तो 100 में हमें 2 जीरो मिल रहे हैं, 100 में 2 जीरो मिल रहे हैं, तो 400 में हमें कितने जीरो मिलेंगे, तो 2 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 8
8 0 मिल जाएंगे। 8 थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सॉल्व। इसको सॉल्व करना है। हमें ये देखना है कि इससे जो रिजल्ट मिल रहा है और बाकी दिए गए किसी भी ऑप्शन से जो रिजल्ट मिले वो सेम होगा, तो वो आंसर हो जाएगा हमारा। सबसे पहले इस 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 को हम ओपन कर लेते हैं। 2 की पावर 3 है तो 3 बार हमने 2 लिख दिया, और 3 की पावर 2 है तो 2 बार हमने 3 लिख दिया। अब फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो 5 की पावर 6 है, पर यहाँ पर हमें कहीं 5 नहीं मिल रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखें तो 6 की पावर 2 है, 6 हम बना सकते हैं यहाँ पर। 6 कैसे बनता है? 2 से और 3 से। तो एक 2 हमने लिया और एक 3 लिया, तो हमें एक 6 मिल जाएगा। 2 इंटू 3, ये 6 मिल गया हमें एक। अब ये 2 और ये 3, तो एक 6 हमें और मिल गया। 2 इंटू 3 इंटू, अब बचा केवल 2, तो उसको हमने सेम लिख दिया। अब ये एक 6 और ये दूसरा 6, 6 की पावर 2 इंटू 2 सेम लिख दिया। तो यहाँ से हमें मिला 6 की पावर 2 इंटू 2, और ये सेकंड ऑप्शन से मैच हो रहा है, तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम थर्ड ऑप्शन में देखें तो 6 की पावर 5 लिखा है यहाँ पर हमें केवल हमारे पास केवल 2 ही 6 हैं, तो ये गलत हो जाएगा, थर्ड भी आंसर नहीं है। और फोर्थ में देखें तो यहाँ पर भी 6 की पावर 5 लिखा है, तो हमारे पास तो केवल 2 ही 6 हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। 17th क्वेश्चन है फैक्टराइज, गुणनखंड करें। इसको फैक्टराइज करना है या इसके गुणनखंड करना है, तो इसको ब्लैंक पेज पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया था 1 माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट में था। अब इससे गुणनखंड करना है, फैक्टराइज करना है। सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे, या फिर यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर लिखा है, वाई स्क्वायर लिखा है और 2xy लिखा है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा बन रहा है। तो सबसे पहले हम इस माइनस को कॉमन ले लेते हैं, सबसे आगे जो लिखा है उसे कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस और ब्रैकेट लगाएंगे। और ब्रैकेट के आगे जब भी माइनस लिखा होता है तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब के साइन बदल जाते हैं। तो 2xy माइनस का था, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो 2xy प्लस का लिखेंगे, क्योंकि आगे एक माइनस हमने पहले ही लगा दिया है ब्रैकेट के आगे। और ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेम लिख दिया। अब ये एक फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर a है x और b है y, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखें, अगर इस 1 के ऊपर हम पावर 2 लगा दें, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही मिलता है, इसलिए हमने इसकी पावर 1 लगा दी। और यहाँ से ये एक फॉर्मूला और बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए हो जाएगा 1 और बी हो जाएगा एक्स प्लस वाई। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसे हम अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी लिखेंगे सबसे पहले, तो ए है हमारा 1 प्लस ए प्लस बी होता है, तो ए हो गया 1 और बी के जगह पर लिखेंगे एक्स प्लस वाई, और होता है ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए मतलब 1 माइनस और बी है हमारा एक्स प्लस वाई। तो एक आगे पहले माइनस हम लगा चुके हैं, तो हम एक्स प्लस वाई की जगह पर माइनस ही लिख देते हैं, मतलब आगे माइनस लगा देंगे हम, क्योंकि हमने आगे माइनस लगा दिया है, तो एक्स के आगे भी माइनस और वाई के आगे भी माइनस। तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, ये ए, ये बी, ये ए और ये बी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, 1 प्लस एक्स प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राम स्टार्टेड एट 10:15 AM एंड रीच द स्टेशन आफ्टर 3:1/2 hours. एट वॉट टाइम डिड ही रीच? राम प्रातः 10:15 पर निकला और 3.5 घंटे बाद स्टेशन पहुंचा। वह किस समय स्टेशन पहुंचा? 10:15 पर वो घर से निकला, 10:15 पर, और 3.5 घंटे बाद, तो सबसे पहले हम 3 घंटे निकाल देते हैं। 10:15 से 3 घंटे बाद कितना हो जाएगा? 10 से 11, 12 और 1, तो 1:15 बज जाएंगे और 1:15 बजेंगे PM में। अब यहाँ पर 1/2 आवर और है, 1/2 मतलब 30 मिनट,
तो इसमें हम 30 मिनट और जोड़ देंगे 15 में मिनट वाले पार्ट में, तो ये हो जाएगा 45 मिनट, और 1 पहले से है तो 1:45, 1:15 में हमने 30 मिनट और जोड़ दिए तो हमें मिला 1:45 PM। मतलब 1:45 PM पर वो स्टेशन पहुंचा। 1:45 PM शाम के बजेंगे। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी टेकन अवे फ्रॉम 5p² माइनस 9p प्लस 5 टू ऑब्टेन 2p³ प्लस 4p² प्लस 20। इसको प्राप्त करने के लिए इसमें से कितना निकालना चाहिए? मतलब हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि हम x माइनस कर देते हैं, इस पूरे वाले पार्ट से x माइनस कर देते हैं। 5p² माइनस 9p प्लस 5 माइनस x हमने मान लिया है कि x हम माइनस करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, इक्वल टू 2p³ प्लस 4p² प्लस 20। अब ये माइनस का x है, इक्वल टू के राइट साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये पूरा पार्ट हम इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो इसमें माइनस लग जाएगा। तो हमें मिलेगा 5p² माइनस 9p प्लस 5 2p³ ये माइनस का हो जाएगा, 4p² ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस के 4p², और 20 प्लस का है तो माइनस के 20 हो जाएगा, और ये x नेगेटिव था, इक्वल टू के राइट साइड जाएगा तो x पॉजिटिव ही मिल जाएगा। अब इसको हम कैंसिल, इसको जो प्लस माइनस हो रहा है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी पावर देखेंगे वो है 2p³, और p³ कहीं और नहीं है तो उसे हम पूरा सेम लिख देंगे, माइनस का 2p³। अब p² वाला पार्ट देखते हैं। यहाँ पर है 5p² और ये 4p² माइनस का, तो 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, मतलब 1p², और 1 को हम केवल p² ही लिख दें तो प्लस p², क्योंकि 1 लिखो या ना लिखो बराबर है। अब उसके बाद 9p है, और कहीं और p वाला पार्ट है नहीं तो इसको हम 9p ही लिख देते हैं माइनस का। अब है प्लस 5 और माइनस के 20, तो प्लस 5 और माइनस 20 माइनस 15 मिलेंगे हमें, माइनस 15 इक्वल टू x। अब ये आंसर हो जाएगा, माइनस 2p³ प्लस p² माइनस 9p माइनस 15 हमें माइनस करना पड़ेगा, जिससे हमें इतना मिल जाए। नेक्स्ट है, इन अ गिवन फ्रैक्शन इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1 we get 7/6, but if the numerator is increased by 4 and the denominator is decreased by 3 then we get 1/2. Find the fraction। यहाँ पर हमें फ्रैक्शन निकालना है, भिन्न निकालना है। हम मान लेते हैं कि एक फ्रैक्शन है x/y, या फिर भिन्न है x/y। अब क्वेश्चन में दिया है, यदि ये हमने फ्रैक्शन मान लिया, क्वेश्चन में दिया है यदि अंश को 3 से गुणा किया जाए, मतलब न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तथा हर में 1 की वृद्धि की जाए। हर मतलब डिनोमिनेटर में 1 बढ़ा दिया जाए तो उसमें प्लस 1 कर देंगे तो हमें 7/6 मिलेगा। अब दूसरे पार्ट में क्या लिखा है, यदि अंश में 4 की वृद्धि की जाए, मतलब न्यूमरेटर में अगर 4 इंक्रीज कर दें हम, तथा हर में 3 की कमी की जाए, डिनोमिनेटर में से 3 माइनस किया जाए तो हमें 1/2 मिलेगा। अब इन दो पार्ट से हमें 2 इक्वेशन मिल जाएंगी, तो यहाँ से हम 2 इक्वेशन बना लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले पार्ट में, तो 6 × x × 3 हमें मिल जाएगा 18x इक्वल टू 7 × y 7y प्लस 7 × 1 7। दूसरे वाले पार्ट में देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 का x प्लस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × x 2x प्लस 4 × 8 4 × 2 8 इक्वल टू 1 का y माइनस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा y माइनस 3। अब 7y को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, हमें मिलेगा 18x माइनस 7y इक्वल टू 7। ये एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से y को हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो वो भी माइनस का हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2x माइनस y, 8 प्लस का है राइट में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -8 और -3 माइनस के 11 हो जाएंगे। ये हमें दूसरी इक्वेशन मिल गई।
इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। दो इक्वेशन हमें मिली थी 18x माइनस 7y इक्वल टू 7। और दूसरी इक्वेशन हमें मिली थी 2x माइनस y इक्वल टू माइनस 11। अब इन दोनों इक्वेशन में से हम किसी एक चीज़ को सेम कर लेते हैं। किसी भी तरह से इन दोनों में से आप x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, y वाले पार्ट को हम सेम कर रहे हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट में इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम हो जाएगी, सेम लिख देंगे 18x माइनस 7y इक्वल टू 7। और इस इक्वेशन में हम 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 इंटू 2 14x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 11 में 7 का तो माइनस 77 हमें मिल जाएंगे। अब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो 18 में से 14 माइनस करेंगे तो 4x मिलेगा और ये माइनस है तो माइनस फिर से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस के 7y और प्लस के 7y कैंसिल हो जाएंगे इक्वल टू ये माइनस आगे पहले से लगा हुआ है, माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 7 प्लस 77 84 हमें मिलेगा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 4 को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, कैंसिल करेंगे तो 4 2 और ये 1, x की वैल्यू हमें मिल गई 21। अब x 21 मिला है, x इक्वल टू 21 हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, या तो इसमें या इसमें। हम सेकंड वाली में रख रहे हैं x इक्वल टू 21। 2x है तो हमें मिलेगा 2 इंटू 21, 2 इंटू 21 मतलब 42 डायरेक्ट लिख दें, माइनस y इक्वल टू माइनस 11। अब माइनस y को हम राइट साइड लेके जाएंगे तो प्लस का, और 11 को लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, लेफ्ट में लाएंगे 11 को तो 42 प्लस 11 इक्वल टू y। 42 प्लस 11 3 और 5 तो y की वैल्यू यहाँ से मिल गई 53। तो x इक्वल टू 21 और y इक्वल टू 53। ये हमने फ्रैक्शन माना था, भिन्न माना था, और यहाँ से हमें x की वैल्यू हमने निकाली तो हमें मिली 21 और y की निकाली तो मिली 53। तो ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा, ये भिन्न हमें मिलेगा 21/53। 21/53 थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 3 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट के टोटल क्वेश्चंस। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट्स में देखेंगे। थैंक यू।